दसियों ऐसे मौके आए जो लगातार वो मुझसे कहते रहे कि तुमको हम बर्बाद करके दम लेंगे। कई महीनों से सदन के अंदर में, सदन के बाहर में, कॉरिडोर में गूंज रहा था कि यह तय है माननीय नीतीश कुमार के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए इनका सदस्यता जाना तय ही। एक कन्या मार्ग में बाबू नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में सारे कहानियों का पटकथा तैयार हो चुका था। देखिए ऐसा है कि हमको सांस लेने से वो नहीं रोक सकते हैं। सांस भी मेरा तभी रोकेगा जब वो षड्यंत्र करके हमको गोली मरवा दें। उन्होंने हमेशा कहा कि ना ही मैं किसी को फंसाता हूं और न ही मैं किसी को बचाता हूं। नेता से मैं सुझाव मांगा था और उन्होंने कहा कि अगर आपको लगा है तो आप जो है इस पर जो है जो उनका जो है दल का जो है विचार जो है उसका तो प्रभाव जो है सुनील सिंह जी पर पड़ेगा नहीं। उन्होंने जो है लोकतंत्र के मंदिर को जो है शर्मसार किया अपने भाषा से, अपने आचरण से। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनका नाम है भीष्म सहनी। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं और कल पिछले दिनों जो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता गई वे अब बिहार विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। वो इनकी ही देन है क्योंकि इन्होंने ही शिकायत की थी आचार समिति में जाकर कि नीतीश कुमार के खिलाफ वो उल्टा सीधा बोलते हैं, मिमिक्री करते हैं। भीष्म सहनी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ था अचानक? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधान परिषद में सदन के अंदर जो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी भाई सुनील सिंह जी थे, उनके द्वारा बेल में आके सदन के भीतर बिहार के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया और सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार के प्रति अभद्र जो है भाषा का जो है प्रयोग किए और अभद्र आचरण का जो है वेल में आके वह किए, जिससे पूरा बिहार मर्माहत हुआ और सदन की गरिमा गिरा। और मुझे भी बहुत दुख हुआ उस सदन के सदस्य होने के नाते और अपने नेता के प्रति उनके जो है इस व्यवहार के चलते। तो मैंने शिकायत जो है आचार समिति और सभापति के सामने वीडियो फुटेज के साथ, प्रूफ के साथ मैंने उनको जो है शिकायत किया। लेकिन कल तो सुनील सिंह ही कह रहे थे कि उल्टा नीतीश कुमार ने उन्हें धमकाया कि तुमको बर्बाद कर देंगे। देखिए आलोक जी, नीतीश कुमार जी आप लोगों के माध्यम से और पूरे बिहार में हमेशा कहते आए हैं और जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि ना ही मैं किसी को फंसाता हूं और न ही मैं किसी को बचाता हूं। हमारे नेता बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए विधि व्यवस्था के अंदर कानून के तहत वह काम करते हैं, बिहार का विकास करते हैं। वह कहीं किसी को न फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं। एक सवाल है, भीष्म सहनी ने अपने से जाकर वहां मुकदमा दर्ज कर दिया या फिर ऊपर से जेडीयू के जो आला कमान है उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा करना है आपको? देखिए, हमको आला कमान नहीं कहे, लेकिन हमको लगा और मैं माननीय अपने नेता से पूछा कि इससे शर्मसार हम बिहार हुआ है, हमको बहुत ठेस लगा है। तो उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, इस पर जो है आपका जो निर्णय लेना है लीजिए जो है चीज़ को जो है। मतलब आचार समिति में जाने का डिसीजन आपका था? हाँ, मेरा था और मैं जो है गया, नेता से मैं सुझाव मांगा था और उन्होंने कहा कि अगर आपको लगा है तो आप जो है इस पर जो है कीजिए। इन शब्दों को मुझे उम्मीद है कि आप तो नहीं कहेंगे, लेकिन कल सुनील सिंह कहे थे कि अरे वो तो पलटू राम हैं ही, उनको पलटू राम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? देखिए, सुनील सिंह जी अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जिस दल से आते हैं उस दल का जो है जो आचरण कहते हैं, जो उसका जो मैनिफेस्टो कहते हैं, जो उनका जो है दल का जो है विचार जो है उसका तो प्रभाव जो है सुनील सिंह जी पर पड़ेगा नहीं जो है। क्यों? अभी तो मुकेश सहनी है, सहनी समाज से हैं, उनका तो अलायंस है आरजेडी के साथ। देखिए, हम आरजेडी की बात मैंने हम कह रहे हैं, आरजेडी की बात कहें और सुनील सिंह जी अपना जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए अनर्गल बात जो है सदन के अंदर बोलते रहते हैं। वो बिहार के मुखिया हैं, सदन के नेता हैं और लगभग 20 वर्षों से जो है बिहार की गद्दी संभाले हुए हैं, बिहार के विकास कर रहे हैं, भारत सरकार में कई विभाग के मंत्री रहे हैं और उनके बारे में हम सभी के गार्जियन हैं और उनके बारे में ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग करना, टिप्पणी करना, उस तरह का सदन के अंदर आचरण करना,
ये कहाँ से न्याय उचित था। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सुनील कुमार सिंह जी के घमंड में चूर जो है रहे, और कभी भी उन्होंने नेता के पास और आचार समिति के पास जाकर अपना गलती नहीं स्वीकार किए और ये नहीं कहे कि हम भविष्य में ऐसा गलती नहीं करेंगे। वो अपने घमंड में जो है चूर रहे। और अभी भी आप देखते होंगे कि सदस्यता जाने के बाद भी उनका प्रयोग, भाषा का जो प्रयोग जो है उल्टा सीधा होते आ रहा है। तो भाई उस जिस दल में है उस दल का संस्कार ही वैसा होगा, तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूं जो है चीज़। बीच में सर ये कह रहे हैं कि आगे भी कोई ऐसी बातें करेंगे नीतीश कुमार से तो आप उन पर भी मुकदमा कर दीजिएगा। देखिए, नीतीश कुमार जी की बात नहीं है, वह सदन के अंदर किसी भी सदस्य के साथ कि असंसदीय भाषा का प्रयोग, असंसदीय आचरण जो है होता है, तो नीतीश कुमार जी की नहीं है, किसी के साथ होता है। तो मैं यह कहूँगा कि संविधान के तहत वह कार्रवाई जो है होगा और होना भी चाहिए। और यह लोकतंत्र का मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर जो है जहाँ इस तरह का, तो सुनील सिंह भी कह रहे थे कि लोकतंत्र के मंदिर में कल लोकतंत्र की हत्या कर दी। देखिए वो ये तो नहीं देखे कि उन्होंने जो है लोकतंत्र के मंदिर को जो है शर्मसार किया अपने भाषा से, अपने आचरण से। तो लोकतंत्र का मंदिर जो है उनके नज़रों में रहा कहाँ। अगर लोकतंत्र का मंदिर रहता उनके नज़रों में तो उनके द्वारा उस तरह का हरकत जो है सदन के अंदर और सदन के नेता के प्रति नहीं करते। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सभी लोग जानते हैं, भले ही आज की तिथि हो हमारे सदस्यता लेने की, लेकिन यह बात कई महीनों से सदन के अंदर में, सदन के बाहर में, कॉरिडोर में गूंज रहा था कि यह तय है, माननीय नीतीश कुमार के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए इनका सदस्यता जाना तय है। इसके पीछे नीतीश कुमार हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि 19 अप्रैल के पहले ही एक कन्या मार्ग में बाबू नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में सारे कहानियों का पटकथा तैयार हो चुका था। 2 व्यक्तियों को जिम्मा दिया गया। इन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है, इन लोगों ने नियमावली के विरुद्ध में जा कर के इस तरह का कार्य किया है। अच्छी तरह लोग जानते हैं कि दंड का जो प्रावधान दिया गया है इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी की आप सदस्यता नहीं ले सकते हैं। उतना ही नहीं, अगर कार्रवाई भी करना था तो नीतीश जी पर कार्रवाई होना चाहिए था, जो लगातार दिनांक 13 फरवरी को मुझको धमकी देते रहे सदन में कि तुमको बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। लगातार 10 ऐसे मौके आए जो लगातार वो मुझसे कहते रहे कि तुमको हम बर्बाद करके दम लेंगे। देखिए, ऐसा है कि हमको सांस लेने से वो नहीं रोक सकते हैं। सांस भी मेरा तभी रोकेगा जब वो षड्यंत्र करके हमको गोली मरवा दें। इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। वो जो करना था वो सब कुछ कर दिए, उससे ज़्यादा मेरे विरुद्ध में वो कुछ नहीं कर सकते। बिस्कोमान से भी आपको वहाँ से हटाया गया था? अरे छोड़िए ऐसा सा बिस्कोमान। हाँ, बिस्कोमान और सदस्य मेरा सदस्यता लेने से मेरे आवाज़ को आप नहीं रोक सकते हैं। सदन के नेता के प्रति इतना जो बोल गए सुनील सिंह, वही उन्हें भारी पड़ गया। उन्होंने भी क्या कहा है हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।